सिद्दीकी की हत्या पर मुंबई पुलिस ने यह दावा किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। ये बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत की गई है। पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया है, इस बात का दावा किया है, यानी कि ऑफिशियली पुलिस की तरफ से ये सूचना जारी कर दी गई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। पुलिस ने हत्या को लेकर के ये बड़ी जानकारी देगी। और देखिए, एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं वो 3 खोखे जो बाबा सिद्दीकी को मारे गए, यानी कि 3 गोलियां लगी, 2 उनके पेट में से लगी हैं और उसके बाद उनकी हत्या की गई है। चौथी गोली भी आपको यहां पर दिख रही है। देखिए, पहली गोली है, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस जांच में इसको पूरा राउंड किया गया। दूसरी गोली की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं तीसरी और चौथी गोली, यानी कि 4 गोलियों के जरिए जो है यहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। ये बड़ी जानकारी, एक और बड़ी जानकारी आ रही है। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर के तहत आपको बता दें, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के साथ साथ तीसरे शूटर की भी जो पहचान है वो हो गई है। यानी अब तक जो जानकारी मिल रही थी कि 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया है, तीसरे शूटर की पहचान कर ली गई है। मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए पर रहते थे ये तीनों शूटर और आपको बता दें तकरीबन 25 से 30 दिनों से ठहरे हुए थे, रेकी कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी के ऑफिस से लेकर के घर तक की ये रेकी कर रहे थे और ये देख रहे थे कि कहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा सकता है। 25 से 30 दिन ये मुंबई में रह रहे थे और इन्होंने जो रेंट पर है घर ले रखा था और इलाके में किराए पर रहते थे ये शूटर। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है, तीसरे शूटर की भी यहां पर पहचान कर ली गई है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी खबर है इस समय देश के लिए और हर कोई चिंतित है कि आखिर इतने बड़े हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया। अभी हमारी कई पुलिस अफसरों से बातचीत हो रही थी और जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार दिल्ली और एनसीआर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं उनको जो है प्लान के तहत इसमें शामिल किया। आप देखिए कि जो लोग हैं उसमें हरियाणा के कैथल का एक शूटर बताया जा रहा है, 2 शूटर बताए जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एक बहराइच का बताया जा रहा है और तीसरे जो शूटर की पहचान हुई है जिसका नाम शिव कुमार बताया जा रहा है वो भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर इस समय हम देश को बता रहे हैं और किस तरीके से पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। कहा गया 14,000 रुपए के किराए के कमरे में कुर्ला इलाके में ये सारे के सारे शूटर रहते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी बाबा सिद्दीकी को, उसके बाद भी किसी की नजर आखिर क्यों नहीं पड़ी, बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल अरविंद जी, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इसके तार ना केवल सिर्फ मुंबई तक जुड़े हैं बल्कि देश के अलग अलग स्टेट से कनेक्टेड है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासतौर से इसके मास्टरमाइंड को यहां पर गिरफ्तार करने को लेकर के कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन था। और चलिए, हमारे साथ हमारे यहाँ पर मेहमान जो है प्रवीण दीक्षित, पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और इसी के साथ हमारे संवाददाता, हमारे जो सहयोगी हैं रजनीश शर्मा, वो भी हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं पूरी जानकारी के साथ। सबसे पहले अरविंद जी यहाँ पर प्रवीण सर, मुझे ये बताइए कि ये जो घटना हुई है, कहा जा रहा है कि 1 महीने से शूटर जो है कुर्ला इलाके में रह रहे थे, रोज इनकी रैकी कर रहे थे और वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी बाबा सिद्दीकी को, उसके बाद इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया गया, किसी को हवा नहीं लगी? देखिए, ऐसा है, आपने जैसे अभी ठीक कहा कि बाबा जी को वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दी गई थी, तो चाहे वो वाई ग्रेड की हो या जेड ग्रेड की हो, जिस आदमी को सिक्योरिटी दी गई है उसके बारे में कुछ ठोस इन्फॉर्मेशन है कि कुछ न कुछ इसका पर्सनल या बिजनेस या कुछ झगड़ा है कि जिसके कारण उनके खिलाफ कोई ना कोई लोग साजिश कर रहे हैं और वो हो सकता है कि जो साजिश है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करेगा, कोई हमला करेगा, पता नहीं क्या क्या, मतलब क्या कुछ भी कर सकते हैं और इसी के लिए ये सिक्योरिटी दी गई थी। जिन जिन लोगों को सिक्योरिटी दी गई है जी, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक जो जिसको रूटीन बोलते हैं इसका कोई इनका बर्ताव न रखे कि जिससे लोगों को पता चले कि ये कब आता है, कब जाता है, कौन से रास्ते से आता है, क्या क्या करता है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि क्या है कि आपके ऊपर मुंबई जैसे इलाके में
कोई अगर आपके ऊपर वॉच रख रहा है और आपको देख रहा है तो उसको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारे प्रवीण सर मुझे ये बताइए कि कहा जा रहा है, पुलिस की जो प्रारंभिक स्तर की जो जानकारी मिली है वो पुलिस कह रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। 1 महीने से बाकायदा प्लानिंग की जा रही थी, भाड़े के शूटर जो है किराए पे अरेंज किए गए थे, कोई इनपुट नहीं, ना एलआईयू के पास, ना इंटेलिजेंस के पास, ना जो लोग उनकी सुरक्षा में लगे थे उनके मैं पास। बताता हूँ उसकी वजह, मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह यह है कि ये जो अभी जैसे आपने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाले जो लड़के हैं उनका कोई एक क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनके बारे में कोई किसी को पहले की जानकारी नहीं है। आपने जैसे कहा कि कोई हरियाणा का है, कोई बहराइच का है, कोई और पता नहीं यूपी के कौन से इलाके से। 2 उत्तर प्रदेश के हैं सर, 2 उत्तर प्रदेश के हैं, एक फरार है अभी। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये कहाँ से आए हैं उनके बारे में न यूपी पुलिस को पता होगा, न किसी के साथ उन्होंने शेयर भी किया होगा कि ये ऐसे ऐसे शूटर्स है। तो इसी को एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोलते हैं। इनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रही है, और हो सकता है कि उनका जो हैंडलर है वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर से ही हो सकता है, और कहाँ से इनको पैसे आते हैं। एक आपको सब पता है कि पुलिस का एक डायरेक्शन रहती है कि कोई आदमी अगर आप किराए पर रखते हैं तो उसकी जानकारी आपने पुलिस को देनी चाहिए, लेकिन वो भी जानकारी ये बहुत सारे लोग देते नहीं है, और उससे एक इंफॉर्मेशन गैप तैयार हो जाती है कि कौन आदमी आ रहा है, कहाँ किराया दे रहा है, किसको, क्या उसका उद्देश्य है, कुछ पता नहीं है। दीक्षित जी हमारे साथ रजनीश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, उसके अलावा अभिषेक जुड़े हुए हैं, अखंड जो है वो भी जुड़ चुके हैं। अखंड, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड की जो साजिश के साथ तार जो हम कहे वो यूपी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि 2 यहां से जो हत्यारे हैं, आरोपी हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि ये दोनों जो 3 अब तक अपराधियों के पकड़े जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी या 3 की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। 2 की गिरफ्तारी जो में हुई है उनमें से एक धर्मराज कश्यप, जो कि गंदौरा बहराइच का रहने वाला है, ये पिछले कुछ समय से पुणे गया था, मजदूरी के लिए गया था। प्रोफाइल कोई बहुत बड़ी नहीं है, प्रोफाइल बिल्कुल सामान्य है, गरीब परिवारों से आते हैं सब। लेकिन अब जब उसके परिवार के लोगों को ये पता चला, पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जानकारी लेनी चाहिए, तो ये पता चला कि उसने हत्या की है या हत्या में शामिल हुआ है। कैसे वो इसमें शामिल रहा, क्या परिवार वालों से वो संपर्क में था, ये सारी बातें पुलिस पूछताछ में ठीक है अखंड, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आपके पास क्या नई जानकारी है, क्योंकि अब नई बातें सामने आ रही है, पुलिस बता रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। अब दीक्षित जी ये कह रहे हैं कि भाई 1 महीने से वहां रह रहा था, होटल वालों ने क्यों नहीं इस बात की जानकारी दी कि 1 महीने से कोई व्यक्ति लगातार रह रहा है, 4 लोगों के ग्रुप में रह रहा है। उसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है वो सवाल ये हो रहा है कि भाई कौन इनको पैसे दे रहा था, क्योंकि हमारी यहाँ दिल्ली में पुलिस के लोगों से जो बातचीत हुई, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये पूरे एनसीआर गैंग का काम है, और इसमें जो लड़के होते हैं वो 18 से 22 साल के बीच में होते हैं, और इन लड़कों की उम्र भी कुछ ऐसी ही है। कहा तो ये जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है इसमें जुड़ा हुआ है, बट इसमें पूरा कई गैंग जुड़े हुए हैं, और ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस काम को करते हैं, जिस तरीके से पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, लगातार मुंबई पुलिस इस पर मामले पर बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, 2-3 एंगल बता दूं आपको जिससे पुलिस जांच पड़ताल करे। 2 आरोपी जो 2 गिरफ्तार किए गए हैं, 2 आरोपी, एक हरियाणा वाला, एक उत्तर प्रदेश वाला। यह 2 आरोपी लगातार यह कह रहे हैं कि वह लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं, और वह कहने पर उनकी वजह से हत्या हुई है। यानी जाहिर सी बात, सुपारी किलिंग तो हुई है, बात तो साफ है। अब सुपारी लॉरेंस बिश्नोई ने दी है या सुपारी किसी और ने दी है, यह अब आगे जांच का विषय। लगातार जांच पड़ताल लगातार इस पर मामले पर लगातार चल रही है, लेकिन 2 सब्जेक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो शिवा है, जो तीसरा आरोपी जो फरार है, जो कि वह पुणे में रहा करता, जानकारी तक मिली है, पुणे में रहकर पुणे में ही लोगों को पहले बुलाया था, पुणे में 5-6 महीने से लगातार भर रहा था, स्क्रैप का धंधा किया कर, जानकारी जो मिली है। और पुणे में रहकर जो हरियाणा के आरोपी को और दूसरे आरोपी पकड़ा गया है, दूसरा उत्तर प्रदेश वाले को, दोनों को बुलाकर वहां पे उनको आपस में मीटिंग कराई थी। मीटिंग के बाद वहीं से एक हिदायत दी गई थी किस तरह से क्या क्या काम करना है, और इसमें जानकारी एक मिली कि चौथा आरोपी भी इसमें है। यानी हम जब 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें इसके पीछे एक आदमी और चौथा आरोपी जो मास्टरमाइंड है, और जो एक शिवा जो फरार है वो उसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है।
और जी। उनके ही माध्यम से इन्हें पैसा दिया गया था। पैसा 1-2 लाख नहीं, करीबन जो जानकारी मिल रही है 3 से 4 लाख रुपए में डील हुई थी। हर किसी को 50 से 60-70 हजार रुपए मिलने वाला था। आप समझिए कि जो 50-60 हजार रुपए में किसी की हत्या करने के लिए यह लड़के राजी हो जाते हैं। और यह इनकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, और पुलिस इस बात पर भी जांच पड़ताल कर रही है कि जो यह कह रहे हैं, रणदीप बिश्नोई का नाम बार बार ले रहे हैं, क्या वह सही में ले रहे हैं या इसके पीछे जानबूझकर अपने आप को बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही अभिषेक। मैं समझता हूं कि जानबूझ के नाम लिया जा रहा है या साजिश के पीछे का कुछ और खुलासा है, क्योंकि जो दिल्ली में बैठे बड़े पुलिस अधिकारी हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका यह कहना है कि ये एनसीआर में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज गैंग चलाया जा रहा है और बाकायदा जो है उसमें इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी जानकारी मिली है और ये बड़ी बात है। प्रवीण जी का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। प्रवीण जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जी आप कुछ कह भी रहे, अपनी बात को भी पूरा कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि आपने जो कहा कि ये गैंग है, इसका जो हैंडलर है, क्योंकि अब उसे पकड़ना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वाकई लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या अन्य जो गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर है, उनका हाथ है, जिनके कनेक्शन जो है या फिर विदेशों में बैठे, क्योंकि कनाडा में बैठ करके भी कई लोग जो है इंडिया में इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे से कानूनी तौर पर जो है चीजें चलनी चाहिए ताकि वहां पर बैठे हुए जो गैंगस्टर है उन्हें भी पकड़ा जा सके? मैं तो यही कहूंगा कि जो ये समझ लीजिए कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह क्या है, वो हो सकता है कोई जमीन का कोई झगड़ा होगा या बिजनेस का झगड़ा होगा या कोई और कोई चीज भी हो सकती है। लेकिन सभी राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ उसमें सहकार्य करना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उनके यहाँ हो रही है या उनके बारे में जो भी जानकारी है वो तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेयर करनी चाहिए, ताकि वो जो भी राज्यों को चाहे वो समझा दे या उनको अलर्ट कर दे। क्योंकि आजकल ये जब तक आपके पास प्रिसाइज इंटेलिजेंस या डायरेक्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, उनके खिलाफ एक्शन होना बहुत मुश्किल है। दीक्षित जी, इसमें एक और सवाल आ रहा है। कहा जा रहा है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी जो है वो सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे और उसके अलावा शाहरुख और सलमान को साथ ले आने वाले थे। 2013 में इन्होंने दोनों को आपस में मिलाने का काम किया, बड़ी बड़ी पार्टियां देने के लिए जाने जाते थे। सर मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सलमान को टारगेट करने के लिए बाबा सिद्दीकी को मारा गया हो? आपकी पुलिसिंग सर क्या कहती है इस पे? नहीं, देखिए अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन का भी ये जो 2 या 3 अभी पकड़े गए हैं, और भी उनके साथ कोई होंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे, और पूरा इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा ही होगा। उसमें बहुत सारी चीजें निकल आएगी, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमने इसके लिए वेट करना जरूरत है। अभी कोई उसमें अंदाजा निकालना ठीक है। दीक्षित जी, अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए अरविंद जी, एक बहुत बड़ी खबर, जाहिर बात इसमें लगातार हम बातचीत चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों को बुलाना चाहिए कि अपडेट क्या क्या लगातार पल पल पे अपडेट लगातार आ रहे हैं। देखिए अभी जो कूपर अस्पताल के ठीक बाहर में मौजूद हूँ, यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने सुबह 7:30 बजे से कर रही थी। थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम खत्म हुआ, जहां पर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल तमाम बड़े नेताओं ने आकर यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन भी किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी बाबा सिद्दीकी का जो डेड बॉडी है उसे लेकर उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। घर पर डेड बॉडी उनकी रखी जाएगी अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद शाम को करीबन 8:30 बजे के आसपास सुपुर्द खाक किया जाएगा मुंबई की मरीन लाइन, जो बड़ी मस्जिद, जो बड़ी दरगाह कही जाती है, जो बड़ी कब्रिस्तान कहा जाता है, बड़ी कब्रिस्तान जो है मुंबई में मरीन लाइन में, उस जगह पर उनके सुपुर्द खाक किया जाएगा। यह अब तक का बड़ा अपडेट है। लेकिन इसके साथ बता दूं आपको, एक बड़ा अपडेट और दे दूं आपको कि देखिए जो सलमान खान की आप बात कर रहे थे, सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि सुरक्षा और बढ़ाई गई थी, लेकिन चूंकि बाबा सिद्दीकी के साथ एक घटना हुई है, इसलिए दर्शकों को जानना जरूरी हो जाता है कि बाबा सिद्दीकी के घर पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद कहीं कहीं सलमान खान को हिदायत दी गई मुंबई पुलिस की तरफ से कि कहीं भी वो ना जाए, आए तो जरूर मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले पर पकादा, बिल्कुल पुलिस की तरफ से एहतियातन कदम जो है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और पूरे मामले की जांच चल रही है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है कूपर हॉस्पिटल की, जहां से हमारे संवाददाता भी जो है वहीं पर मौजूद है कूपर हॉस्पिटल। उन्होंने अभी भी बताया कि 5 डॉक्टरों की टीम ने जो है पोस्टमार्टम किया है। क्या कुछ निकल करके सामने आया, इसके लिए हम वापस से अभिषेक का रुख करेंगे, लेकिन तब तक हम तस्वीरें अपने दर्शकों के साथ अरविंद जी यहाँ पर साझा कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी की डेड बॉडी जो है उनके घर ले जाई जा रही है। कहा जा रहा है 8:30 बजे के आसपास जो है उनका अंतिम संस्कार
बड़ी मस्जिद जो कही जाती है वहां पर किया जाएगा कब्रिस्तान में। और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें कि दोनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी खबर आ रही है, तीसरे की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दो आरोपी जो पहले गिरफ्तार किए गए थे, जिनका जो जुड़ना है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा था, आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी खबर। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो तीनों आरोपी हैं जिन्होंने इस बड़ी वारदात को, इस बड़े हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया है। पेशी से पहले दोनों का मेडिकल होगा, यानी कि जो भी यहां पर प्रोसेस अपनाए जाते हैं पेशी के दौरान, वो सारे प्रोसेस के तहत यहां पर पुलिस फिर कोर्ट में पेश करेगी। तो आज ही पेशी होनी है इन दोनों की। इसी के साथ चौथे मास्टरमाइंड की भी जानकारी मिल रही है। कौन है वो मास्टरमाइंड, ये बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। और सीधे इसके लिए हम जो है रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश आपसे, क्योंकि इससे पहले जब बात हो रही थी आप बता रहे थे कि चौथे की भी, क्योंकि अब तक सिर्फ 3 आरोपियों, 3 हत्यारों की बात हो रही थी सामने। तीनों जो मौका वारदात पर मौजूद थे, एक फरार था जिसकी पहचान फिलहाल कर ली गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथे को लेकर के क्या कुछ जानकारी? और इसमें मेरा सवाल ये भी है रजनीश की दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल इसमें किस तरह से मुंबई पुलिस की मदद कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है इसमें देश के सामने। देखिए अरविंद जी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जहां तक बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच के टच में है और लगातार लॉरेंस बिश्नोई के पिछली 3 महीने की जो साबरमती जेल में वो इस समय बंद है, 3 महीने की सारी गतिविधियां, कौन कौन लोग उनसे मिलने आए थे और उसके सारे कॉन्टैक्ट के बारे में डिटेल जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ साझा कर रही है। हालांकि अगर बात की जाए स्पेशल सेल की, मैं बात करूं तो स्पेशल सेल की एक टीम हरियाणा में गई हुई है और दिल्ली में भी कई जगह जो है वो शक के आधार पर टीमों को रवाना किया गया है। तो इस पूरे मामले में ना सिर्फ दिल्ली महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी लगी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अरविंद जी कि शिव कुमार जो आरोपी, जो इस समय जो फरार आरोपी बताया जा रहा है, शिव कुमार जो है वो मेन जो है वो शख्स है। और जो 2 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, मेरे सोर्स जो ये कंफर्म कर रहे हैं, अभी तक उनका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। लेकिन शिव कुमार की जहां तक बात की जाए तो शिव कुमार के कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं जो अभी सामने आए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि शिव कुमार लंबे समय से जो है मुंबई में स्क्रैप की दुकान पे काम कर। रजनीश अभी जानकारी दे रहे थे कि शिव कुमार जो है वो स्क्रैप की दुकान पे काम करता था और अब उसका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हत्याकांड में बहुत गहरा है। क्रिमिनल बैकग्राउंड जो अरविंद जी है उसका रहा है, इससे पहले जो 2 को गिरफ्तार किया गया था। किरण, रजनीश के अलावा अभिषेक कुछ अपडेट करना चाहते थे। अभिषेक, आप क्या नया अपडेट करना चाहते हैं? हमारे साथ दीक्षित जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभिषेक, आप अपना अपडेट कर दें तो फिर हम लोग डीजीपी साहब के पास चलते हैं। एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई बेन जी, बहुत बड़ी जानकारी इस मामले में लेकर आई है कि जो पोस्टमार्टम बाबा सिद्दीकी का हुआ है उसमें यह खबर सामने आई है कि उनको पॉइंट ब्लैंक यानी बहुत नजदीक से गोली मारी गई है और नजदीक से गोली मारने का यह हुआ कि गोली आर पार हो गई है। यह बड़ी खबर आई है पोस्टमार्टम में रिपोर्ट। दूसरी बड़ी बात जो सामने आई है, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे। जो हमारी जानकारी अब तक आई है, लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की खबर की अपनी जिम्मेदारी ले ली है कि उसने ही हत्या करवाई है। जो 2 जानकारियां जो पोस्ट हुई है उसमें सामने बात आई है, जिसमें अब तक सामने बात आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई इस बाबा सिद्दीकी की हत्या की जो था जिम्मेदारी उसने ले ली है। एक सुबु लोंकर जो करके है महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से बकायदा एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया है ओम जय जय श्री राम, भारत जीवन का मूल समझता हूं, जिसमें एक का उद्देश्य लिखा हुआ है। उसमें साफ साफ यह लिखा हुआ है कि जो किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। सलमान खान हमें जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंद रहे हैं या टाइम में दाऊद के 7 मकों का एक्ट में था, इसे मरने के बाद के कारण अनुस्थापन, आप देखिए कि अनुस्थापन का नाम का जिक्र किया गया है। अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। इतना ही नहीं बल्कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद की हेल्प करेगा हम अपना हिसाब लगातार लेते रहेंगे। उसने की हिसाब किताब लगा के रखना, ये लिख रहा है। हमारे किसी भी भाई की जी, तो ये बड़ी खबर आ रही है, बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। आपको बता दें कि लगातार सुबह से इसको लेकर के बात चल रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड को अंजाम दे सकता है, यानी मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई
है कि लॉरेंस बिश्नोई यानी कि बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। इन सब के साथ आपको बता दें कि जो बात शिव कुमार की भी हो रही है कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, 2 जन जो आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए हैं, आज कोर्ट में पेशी हो रही है। तो पल पल की जानकारी इंडिया डेली पर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली और इस हत्याकांड में जो एक मैसेज भी आया है उसमें सलमान खान का भी नाम लिया गया है कि जो भी यहां पर सलमान खान के साथ उसकी इसी तरह से हत्याएं जो होंगी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें जो बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ, अब पुलिस इस चीज को जोड़ करके देख सकती है। बिल्कुल अरविंद जी, क्या किरण, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। एक बार रजनीश के पास चलते हैं, फिर हम दीक्षित जी के। रजनीश, मुझे जरा आप ये बताइए कि आप जो है शिव कुमार के बारे में कुछ बता रहे थे कि वो स्क्रैप की दुकान पे काम करता था और कैसे वो गैंग के साथ जुड़ गया। जरा उसको अपडेट पूरा कर दीजिए, तो फिर हम लोग पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र प्रवीण दीक्षित जी के पास चलेंगे। अरविंद जी, एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। जो हैंडलर था, मेन हैंडलर था जिसने शिव कुमार की धर्मराज से मुलाकात करवाई थी और गुरमैल से मुलाकात करवाई थी। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो इस पूरे हत्याकांड का हैंडलर था उसने शिव कुमार की, गुरमैल और जो धर्मराज था उनकी मुलाकात मुंबई में करवाई थी और ये मुलाकात तकरीबन 15 दिन पहले हुई थी। और इसी गुरमैल की तलाश के लिए इस वक्त हरियाणा की जो पुलिस है वो हरियाणा में कई जगह छापेमारी कर रही है। गुरमैल के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अभी उसकी जो हाइडआउट्स है उसके बारे में भी जो सोर्स हमारे हरियाणा पुलिस से कंफर्म कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि उसके हाइडआउट्स पता चल गए और जल्दी गुरमैल की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। यानी इस पूरे मामले में जो हत्याकांड का मेन सूत्रधार था, उसने जो फरार आरोपी शिव कुमार है उसने शिव कुमार और धर्मराज की गुरमैल से मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद यह पूरा हत्या का ताना बाना बुना गया और कल जो है वो बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। फिलहाल अब ये इस मामले को लगातार सुबह से ही इंडिया डेली बता रहा था कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और अब ये साबित भी हो गया क्योंकि उसने जिम्मेदारी ले ली। लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। ठीक है, आप वेट करिए जरा सा। सर दीक्षित जी, मुझे ये बताइए कि कहा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया बहुत नजदीक से गोली मारी गई है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो वायु श्रेणी की जो सुरक्षा थी, इसमें बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, इतना नजदीक हत्यारे कैसे पहुंच गए, वो भी हथियार के साथ? नहीं, आप समझ लीजिए कि वाई ग्रेड की जो सिक्योरिटी होती है उसमें क्या होता है कि एक आदमी रहता है कि जिसके साथ वेपन रहता है, मतलब वो गन के साथ एक आदमी रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे खुली जगह में खड़े रहेंगे या आपके अगर रूटीन है कि आप ऑफिस के बाहर आके वहाँ सबके सामने खड़े रहे, तो उसमें पुलिस आपके पास किसी को पहुंचने से रोक नहीं सकती है। तो मैं तो यह कहूंगा कि जिन जिन लोगों को जो खास करके पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज है या जिनको ये सिक्योरिटी दी गई है, उन्होंने पुलिस ने दी हुई डायरेक्शंस बहुत ही सीरियसली लेनी चाहिए और अपने को ऐसा एक्सपोज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा है, आपने दिल्ली में भी देखा होगा, बहुत सारे जो जिनको वाई ग्रेड वगैरह की सिक्योरिटी दी गई है, ये लोग लोधी गार्डन में घूमते रहते हैं। अभी लोधी गार्डन जैसी जगह में अगर आप घूमने रहे तो साथ में पुलिस वाला होगा भी, तो सामने कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, उसको कैसे रोक पाएगा? तो जो पुलिस की डायरेक्शन है वो सिक्योरिटी, पुलिस की डायरेक्शन को मानना चाहिए। ठीक है दीक्षित जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे। हमारे पास अभिषेक कुछ नया अपडेट देना चाहे। अभिषेक और अखंड हमारे साथ जुड़े हैं। अखंड, आपके पास क्या कोई नई जानकारी आई है क्या? ये जो 2 आरोपी जो शिव कुमार और बहराइच का जो आरोपी है उसके बारे में बताया जा रहा है, दोनों उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं, तो कोई नई जानकारी है क्या अखंड आपके पास? जी, पहली जानकारी जो आ रही है अभी जो सामने आई है वो शिव कुमार और धर्मराज कश्यप, ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। शिव कुमार पहले से पुणे में रहता था और फिर ये धर्मराज जब पहुंचा है, ये धर्मराज के इसी के संपर्क में आया था और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। परिवार के लोगों से जो इनपुट मिला है, जो पुलिस ने जानकारी जुटाई है, उसके मुताबिक शिव कुमार ने ही परिवार के लोगों से बात भी कराई थी, ऐसी जानकारी आ रही। हालांकि अभी ये ऑफिशियली इस बात को नहीं डिस्क्लोज किया गया है, लेकिन परिवार के लोगों से बात कराई थी, किसी को भेज के किसी फोन पे बात कराई थी। तो ये जो जानकारी आ रही है कि शिव कुमार ही धर्मराज को इसमें इन्वॉल्व किया है। धर्मराज का अभी तक कोई फैमिली बैकग्राउंड या उस तरीके की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इस तरीके की नहीं रही है और बेहद गरीब परिवार से धर्मराज का आने की बात कही जा रही है। तो किस तरीके से ये सारा कुछ साजिश रचा गया, और जो शिव कुमार है, शिव कुमार की किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट इस पूरी घटना में रही है, ये सारी जानकारी अब पुलिस जरूर प्रवीण जी बहुत जल्दी से आपसे समझना चाहिए, क्योंकि इस पूरे
हत्याकांड को जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिया गया था, हम उनका बैकग्राउंड अगर देख रहे हैं तो कईयों के जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उम्र बहुत कम है यहाँ पर। इसी के साथ साथ उनके कामकाज को अगर देख लिया जाए तो कोई लेबर कैटेगरी के हैं तो कोई गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन्हीं लोगों को यहाँ पर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जो कम से कम 50 से 60 हजार में इस हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी मास्टरमाइंड ना पकड़ा जाए। प्लानिंग यही है। नहीं, वो तो उसके मैं तो और एक चीज ऐड करूंगा कि ये जो जिन लोगों ने एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की है, तो वो लोग ये करने के बावजूद भी वही इलाके में रहे हैं और पुलिस उनको नैप करने में सक्सेसफुल भी हुई है। तो हो सकता है कि वो कोई मिसलीड करने के लिए या उनका कोई यही प्लान होगा कि हमें पकड़ा जाए, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो न पकड़ा जाए। ठीक है दीक्षित जी, एक फाइनल सवाल ले लेते हैं। अभिषेक, आप कोई अपडेट देना चाह रहे थे? अभिषेक, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, एक देखिए जो शिवा की बात आप लोग कर रहे हैं, शिवा बिल्कुल उसके बारे में जानकारी और दे दूं आपको। 5 से 6 सालों से वो पुणे में रहा करता था। पुणे में एक स्क्रैप व्यापारी के पास वो काम किया करता था और वहीं पर उसने 2 आरोपियों, जो कि हम गुरनैल की बात कर रहे हैं, गुरनैल और धर्मराज, उनसे मुलाकात करवाई थी उसी जगह पर। उसके इसमें चौथा आरोपी भी शामिल था। यानी जानकारी अब तक सामने आई, चौथा आरोपी भी पुणे में मिला हुआ था। यानी इसमें देखिए जो 3 की बात सामने आ रही है, बल्कि 4 है। और जिस तरीके से देखिए कि पूरे मामले पर अब जो बिश्नोई का नाम सामने आ चुका है, उसने जिम्मेदारी ली है। जिस तरीके सोशल मीडिया के जरिए उसने साफ साफ कहा है, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई सबको टैग किया गया है और हैशटैग करके दिखाया गया है। तो मतलब साफ देखिए है कि पूरा ठीक है अभिषेक, मैं समझता हूं कि आप नजर बना के रखिए।